हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कक्षा जमा 2 लेवल 4 के लिए पाठ्यक्रम लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में 3D एनिमेशन के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपके व्हाट इज 3D एनिमेशन, 3D सॉफ्टवेयर्स, इंट्रोडक्शन टू ऑटोडेस्क माया। तो ये 3 हमारे टॉपिक है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला है व्हाट इज 3D एनिमेशन की 3D एनिमेशन क्या होता है। दूसरा है कि 3D सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर हम 3D वर्क कर सकते हैं। तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑटोडेस्क माया, जो कि हमारा एक 3D सॉफ्टवेयर है। उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है, किस काम के लिए होता है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन क्या है? तो सिंपल है, 3D एनिमेशन डिजिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जेक्ट को एनिमेट मूविंग करने की प्रक्रिया है। तो किस तरह की प्रक्रिया है? 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट या करेक्टर को एनिमेट या मूव करने की प्रक्रिया, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या करेक्टर जिसको हम एनिमेट करके उससे कुछ टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं या कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। 3D वर्कस्पेस यह हमारी वर्चुअल दुनिया है जहाँ पे हमारा 3D सेट होगा। इस वर्चुअल दुनिया को 3 आयाम होते हैं, X, Y और Z। अगर आप सामने के व्यू से, जैसे कि फ्रंट व्यू से इस वर्चुअल दुनिया को देखें तो आपको सिर्फ 2 आयाम दिखाई देंगे, लेकिन और भी एक आयाम होता है जो हमें डेप्थ दिखाता है, जिसे हम Z कहते हैं। तो आपको अभी ये समझने में बहुत आसानी होगी कि ये 3D इमेजेस कैसे बनती है। सोचो, अगर आप X, Y और Z पर दीवारें बिठा देते हो तो आपको मिलेगा एक 3 आयामी कमरा। आप इस ठोकलेनुमा कमरे को हर एंगल से देख पाओगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे सीन में एक कैरेक्टर भी होगा जो इस 3D वर्चुअल स्पेस में चलता फिरता रहेगा। तो उसकी पोजीशन वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग अपने 3D वर्कस्पेस में कुछ मेजरमेंट यूनिट भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, X आयाम के बाईं ओर प्लस वैल्यू है और दाईं तरफ माइनस वैल्यू। इसी तरह Y आयाम के ऊपर प्लस वैल्यू है तो नीचे की तरफ माइनस वैल्यू, और Z आयाम आपकी तरफ प्लस वैल्यू में आ रही है तो मेरी तरफ सीधे माइनस वैल्यू में आ रही है। तो नेक्स्ट है आपका 3D एनिमेशन का उपयोग। प्रेजेंटली 3D एनिमेशन का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? टीवी सीरियल में हो रहा है, फिल्मों में हो रहा है, गेम्स में हो रहा है, ग्राफिक्स में हो रहा है और VFX इत्यादि में किया जा रहा है। 3D एनिमेशन के जो एग्जाम्पल है, मोटू पतलू है, द जंगल बुक है। अगर गेमिंग की बात करें तो GTA है, PUBG है, फ्री फायर। नेक्स्ट है आपका 3D सॉफ्टवेयर, जो कौन कौन से प्रेजेंटली यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ एक चुनिंदा सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। उसमें ब्लेंडर है, आपका ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, सिनेमा 4D है, ऑटोडेस्क माया है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि कमर्शियल पर्पज से मार्केट में उपलब्ध है। तो हमारे इस पाठ्यक्रम में जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो है आपका ऑटोडेस्क माया। तो हम इसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ऑटोडेस्क माया क्या है, क्या क्या काम इसमें किया जा सकता है, इसकी टूल एंड टेक्निक्स क्या है। तो शुरू करते हैं ऑटोडेस्क माया। तो ये है हमारा ऑटोडेस्क माया। इसकी जो पहचान है, इसका आइकन कुछ इस तरह से होता है। अभी लेटेस्ट हाल ही में हमारा जो ऑटोडेस्क का एडिशन चला है वो 2020 चला हुआ है। ऑटोडेस्क माया जो है एक मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। एक से ज़्यादा तरह के कार्य इस पे किए जा सकते हैं। इसका यूज जैसे हम पहले ही थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो गेमिंग में किया जा रहा है, एनिमेटेड फिल्म में किया जा रहा है, विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए किया जा रहा है और भी बहुत सारे हाई एंड टूल्स इसके अंदर है जो कि किसी करेक्टर और इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। तो इसमें जो
तीन चार टर्म्स यूज हुई है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग। ये क्या होती है, आइए इनके बारे में समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट है आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग में हम सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी भी करैक्टर या ऑब्जेक्ट का एक मॉडल, 3D मॉडल तैयार करते हैं। जैसे आपके सामने ये गाड़ी है, गाड़ी में पहिए किस तरह से बनाए जाते हैं, इसकी बॉडी को किस तरह से बनाया जाता है, इसके शीशों को किस तरह से बनाया जाता है। तो ये जितने भी यहाँ पे टूल्स दिए हैं, इनकी सहायता से हम इसको मॉडल कर सकते हैं। टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग क्या होता है? जब हमारा एक मॉडल तैयार हो जाता है, जिसको हम क्रिएट कर लेते हैं, उसकी बेसिक शेप और उसकी लुक प्रोवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा उसका जो काम होता है वो टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग में हम उसको कपड़े पहनाते हैं, उसका कलर कैसा होगा, बॉडी कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, जो भी है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रियल वर्ल्ड में उसका कलर किस तरह से होता है, वो सब दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम टेक्सचरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिगिंग। रिगिंग में क्या होता है? रिगिंग में हम करेक्टर के अंदर जॉइंट्स डालते हैं। जॉइंट्स डालने के बाद उसमें कुछ कंट्रोल जो है आपको दिख रहे हैं, एक छोटे छोटे कंट्रोल है जिसके द्वारा हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कोई टास्क करवा सकते हैं करेक्टर से, या इसमें कोई मूवमेंट प्रदान कर सकते हैं। ये सारे इसके कंट्रोल्स होते हैं, इसके अंदर जॉइंट्स डाले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम रिगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है? जब भी हमारा करेक्टर रिग हो जाता है, उससे हम कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं। जैसे मान लो ये करेक्टर है, इसको हमने दौड़ते हुए दिखाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से हमने शुरू किया, ये 145 जो फ्रेम है वहाँ पे ये दौड़ना शुरू करेगा। तो 147 पे हमने कंट्रोल लगा दिया, 148 पे कंट्रोल लगा दिया, 151 पे कंट्रोल लगा दिया, 153 पे कि यहाँ पे इसकी पोजीशन कैसी होगी। तो आप देख रहे हैं कि हर फ्रेम पे इसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है। तो ये सब प्रक्रिया हम यहाँ पे की लगा के करते हैं, लॉक करते हैं इसकी पोजीशन को। जब ये प्ले होगा उसके बाद ये इस प्रक्रिया में दौड़ता हुआ नजर आएगा, और साथ में इसमें मोशन भी नजर आएगा। तो ये सारा प्रोसेस है आपका एनिमेशन का। नेक्स्ट है आपका लाइटिंग। लाइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सीन के अंदर। तो ये लाइटिंग अलग अलग तरह की होती है। मैश लाइट है, एरिया लाइट है, स्पॉट लाइट है, पॉइंटिंग लाइट है, और भी बहुत सारी लाइटिंग होती है। तो ये अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रेंडरिंग। जब हमारा
3D ऑब्जेक्ट या मॉडल तैयार हो जाता है, उसके बाद उसकी जो फाइनल आउटपुट निकालनी होती है उस प्रक्रिया को हम रेंडरिंग कहते हैं। रेंडरिंग में आपको जैसे दिख रहा है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये तैयार किया हुआ है, उसके बाद हमने रेंडर करके ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो जब हम इसको मूवी या कहीं दूसरी जगह ग्राफिक्स में यूज़ करेंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट ये होगा। इसको हम जेपेग में या किसी अन्य इमेज फाइल में निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम फिर इसकी वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये था आपके मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में। तो स्टूडेंट इसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकता है। बहुत सारी फील्ड्स है इसमें, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग, रेंडरिंग। स्टूडेंट को जो भी फील्ड अच्छी लगती है वो उसमें स्पेशलाइजेशन करके आगे एनिमेशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर अपना सकता है। तो जैसे ही माया आपका ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दे देंगे। सबसे ऊपर आपको मेन्यू बार दिखेंगे जहां फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले। ओके, इस प्रकार से खूब सारे जो है यहां पर आपको मेन्यू बार में ऑप्शन दिखेंगे। यहां पर है ना माया अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग माया के अंदर मोड दिए हुए हैं। ओके, एक एक मोड के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो मेन्यू बार में है इतना ही ऑप्शन है, जी नहीं। ऐसे मान लीजिए आप अनेकों सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल है। ओके, अर्थात खूब सारे मोड दिए हुए हैं और एक एक मोड में अलग अलग काम को अंजाम दिया जाता है। ओके, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं मॉडलिंग में खूब सारे यहां पर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसी प्रकार से मोड में यहां रिगिंग में देख सकते हैं यहां पर जो है कुछ ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। आप फिर से देखिए, मॉडलिंग में इतना सारा है, ओके, रिगिंग में इतना सारा है। अर्थात यहां पर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे एनिमेशन के लिए अलग है। अर्थात यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे मोड है और यहां से आप कस्टम मोड भी बना सकते हैं। ओके, अर्थात आप खुद का मोड भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं एफएक्स के लिए, रेंडरिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, रिगिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए इतने सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल है और उसके हिसाब से ही ऑप्शन आएंगे। ओके, तो ये था हमारा मोड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां देख सकते हैं कर्व सरफेस। ओके, पॉली मॉडलिंग। यहां पर खूब सारे आपको अलग अलग जो है शेप दिखाई देंगे। ओके, ये शेप है, लेकिन हाँ हम लोग पहले 2D शेप देखते थे, यहां पर क्या है 3D शेप्स है। यहां पर भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां पर देख सकते हैं शेप का अंडू, रीडू वगैरह वगैरह, स्नैपिंग, खूब सारे ऑप्शन है। ओके, इन सभी ऑप्शन को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से सीखेंगे। और उसके साइड में आपको टूल्स बार दिखाई देंगे। यहां पर जो है कुछ टूल्स दिए गए हैं जैसे कि सिलेक्शन टूल, ओके, लासो सिलेक्शन टूल, ब्रश टूल, ओके, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। ओके, और यहां पर जो है इन सभी ऑप्शन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ये डायरेक्ट इसके लिए है। ओके, और यहां पर हमें मिल जाता है व्यू मोड जो कि एक ग्रिड से दर्शाता हुआ नजर आता है। हम इस ग्रिड को मैनेज और हैंडलिंग करना सीख लेंगे। ओके, उसके बाद नीचे दिया हुआ है टाइमलाइन हम जब एनिमेशन करते हैं तब इनका यूज किया जाता है। ओके, और एनिमेशन हम करना चालू करेंगे उस समय इनका यूज भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करना सीख लेंगे। ओके, वैसे इसका नाम चैनल बॉक्स यहां पर रखा हुआ है, लेयर एडिटर के नाम से है। इसी प्रकार से यहां पर क्लिक कीजिएगा तो अलग ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहां पर क्लिक कीजिए तो यहां पर भी अलग ऑप्शन आएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहां से ये जो है ना मुख्य चीज है। ठीक है, मुख्य द्वार बोल दीजिए आप। बार बार जिनको यूज हम लेते हैं वो यहां पर आप यहां से क्लिक करके रख सकते हैं, अन्यथा हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरफेस। उसके बाद बात कर लेते हैं मेन चीज ग्रिड। ओके, अर्थात ये जो है व्यू पोर्ट के बारे में। देखिए, ये बोला सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप कुछ भी कीजिएगा तो ये होगा नहीं। ठीक है, इनको करने के लिए हमें करना क्या होता है, अल्ट का बटन दबाना होता है। ठीक है, अल्ट का बटन दबाने के बाद आप इसे
माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखिए और जिधर भी घुमाइएगा तो ये जो है ऑटोमेटिक घूमेंगे। ओके, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दबाना है, डायरेक्टली माउस के व्हील को आगे कीजिए, अर्थात आप अपने कंप्यूटर के साइड कीजिए तो वो बड़े होंगे और अपने तरफ कीजिए तो वो ग्रिड लाइन जो है वो छोटे होंगे, अर्थात काम करने के लिए। उसके बाद आप अल्ट का बटन दबा कर रखिए। ओके, और यहां से आपका जो स्क्रॉल व्हील है, उस मीडियम बटन बोला जाता है उसे, मिडिल बटन, उसको आप दबा करके रखिएगा तो इसको जो है पूरी की पूरी इधर उधर आप कर सकते हैं। यदि आप अल्ट का बटन दबा के रखते हुए राइट क्लिक भी दबा दीजिए तो आप इनको छोटा या बड़ा कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, और अल्ट का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक करके आप इसे किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 3D माया के ऊपर। आगे इसमें किस तरह से वर्क किया जाता है वो हम आने वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।